नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आशीष स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 के पाठ 1 वास्तविक संख्या। आप वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले आप ये हमारी बात को सुन लीजिए कि इसमें आपको सिर्फ परिचय पाठ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो एक्सरसाइज के सवाल हैं उसको अगले सेशन से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हम बिना किसी समय गंवाए बढ़िया से पढ़ते हैं। मन लगाकर पढ़िएगा। आपके लिए देखिए बढ़िया नोट्स तैयार करके लाएं। इसी तरह आप नोट्स बनाइएगा। बार बार ना पूछिएगा नोट्स कैसे बनाइए, ये सब नहीं, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा गया है वास्तविक संख्या। क्या लिखी गई है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी होगा कि संख्या क्या होती है, ठीक है। इसकी परिभाषा भी हमने दी है। पहले आपको परिभाषा बता दे रहे हैं, उसके बाद बढ़िया समझाएंगे, ठीक है। तो संख्या क्या है? दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनी इकाई संख्या कहलाती है। अब परिभाषा आप लिख ही लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपकी इच्छा, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब संख्या क्या है? दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनी इकाई संख्या करें। जैसे मान लीजिए अंक कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 तक। 0 भी अगर हम जोड़ लें तो यहाँ सब देखेंगे कि इतने जो होते हैं ये अंक होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है? अंक हैं। लेकिन जब इन्हीं अंकों को मिला देते हैं, जैसे 1 2 कर दें, ये 12 हो गया, तो यानी कि ये संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार से चाहे दो संख्याओं को ले लें या 2 से अधिक ले लें, 1 2 3 4 ले लें, ये भी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने बताया परिभाषा के हिसाब से, अब आप समझ गए होंगे कि 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलाकर बनी इकाई संख्या कहलाती है। जैसे मैंने इसमें आपको बता दिया, यानी कि अंक से मिलकर जो बनी इकाई होती है वो संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पाठ का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? जब आप संख्या का वर्गीकरण करते हैं। संख्या कितनी प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की, एक वास्तविक होती है, एक काल्पनिक होती है। तो हमारे सिलेबस में काल्पनिक नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ फोकस करना है वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या है क्या? सबसे बड़ी बात ये है। तो वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संयोग होती है। क्या होती है वास्तविक संख्याएं? ऐसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का संयोग हो, ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो रही नहीं होगी। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? परिमेय संख्या आ रहा है और अपरिमेय संख्या आ रही है। अब परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आपको अगले स्लाइड में चलते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q का मान 0 ना हो और P और Q सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मैंने इसमें 3-4 शर्त लिखी है। पहली, वो संख्या P/Q के रूप में हो। P/Q का मतलब अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है 1/2। तो इसमें देखिए अंश भी है और हर भी है। तो इसका मतलब एक शर्त तो पूरी होगी कि ऐसी संख्या जो अंश व हर में लिखी हो, यानी कि P/Q के रूप में लिखा हो, वो होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि Q का मान 0 ना हो। Q का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर इसी संख्या को P/Q के रूप में अगर हम व्यक्त करें तो Q का मतलब क्या हो गया? यहाँ हर हो गया। किसी भी परिमेय संख्या या भिन्न का मान, हर जो होता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, जैसे मान लीजिए 1/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। आपको एक जानकारी के तौर पर बता दें कि अगर किसी भी संख्या का हर 0 होता है तो उसका मान ज्ञात नहीं है, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इसका सिंबल आप ऐसे देखते हैं, जिसको कहते हैं अनंत। ये आप जाने रहिएगा, ये आपके लिए बढ़िया पॉइंट है। तो दूसरी शर्त क्या है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब होता है हर से। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पर हर है, तो हर का मान 0 नहीं होने चाहिए। पहली शर्त क्या थी? वह अंश व हर में हो। दूसरी शर्त क्या है? हर 0 ना हो। तीसरी शर्त क्या है? ये जो आपका P और Q होगा, ये क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? सहअभाज्य संख्या। एक
टर्मिनोलॉजी उपयोग की जा रही है यहाँ पे, सह अभाज्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब ये जो आपका P और Q है, P और Q का मतलब फिर वही बात, अंश और हर। अंश और हर क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे सर सहअभाज्य क्या होती है? कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, मैं आपको नीचे भी एक बढ़िया तरीके समझा दे रहा हूँ। सहअभाज्य संख्या होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, तब बढ़िया सभी इसको फिर बता देंगे। तो सहअभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, सहअभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। हमेशा जान लीजिए, जब सहअभाज्य संख्या की बात करेंगे तो हमेशा हम दो संख्याओं का युग्म लेकर बात करेंगे। अब कहेंगे कैसे? अब जैसे देखिए 3 और 5 है, 3 और 5 दो एक ऐसी संख्या है जिनको काटने के लिए सिर्फ एक ऐसी संख्या है जिससे 3 भी कटेगा और 5 भी कटेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लें, जैसे 5 हो गया और 9 हो गया। इसको दोनों को काटने के लिए सिर्फ एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट सकती है। दुनिया में और कोई संख्या ऐसी नहीं बनी है जो 5 को भी काट दे और 9 को भी काट दे, 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। मतलब कि एक ही ऐसी संख्या है जो 3 को और 5 को काट सकती है, 5 को और 9 को काट सकती है। तो इस प्रकार हम समझ गए कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 हो, ऐसी संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 1/2 लिया था। अब 1/2 में देखेंगे सहअभाज्य संख्या ये है कि नहीं, तो आप देखेंगे जो आपका 1 और 2 है, इसका जब आप HCF निकालेंगे ना तो 1 ही प्राप्त होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। 3 शर्त पूरी हो गई परिमेय संख्या होने की। एक बार फिर से बता देते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखते हैं। Q का मान 0 नहीं होता है, मतलब कि हर का मान 0 नहीं होता है, जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक क्लियर? कोई भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट बताइएगा, आप बेझिझक पूछिए। हाँ, अब देखिए आपको मैंने सहअभाज्य तो बता दिया, अब अभाज्य क्या होती है? कई बच्चों में यही अब दिमाग में चल रहा होगा, सर जो बता रहे हैं HCF 1 है, हम तो पढ़े थे अभाज्य संख्या का। तो आप ये ना सोचिए, मैं आपको बढ़िया क्लियर बता दे रहा हूँ अंतर क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट नंबर एंड दिस नंबर? प्लीज यू सी नाउ एंड यू लिसन टू मी माई टॉक, ओके? अब देखिए अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बता दिया सहअभाज्य संख्या तभी आप कहेंगे जब दो अंकों का युग्म होगा। अब देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं संख्या कहूं या अंक कहूं, यहाँ पे देखिए दोनों चीज कह सकते हैं। 2 अंकों या 2 संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब ऐसी संख्या क्या होगी? सहअभाज्य होगी। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड ना हो। अब आपको इस बात को समझाता हूं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7 ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? अब ये देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। लेकिन कैसे हैं? ये संख्या या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी, और दुनिया में कोई संख्या ऐसी पैदा नहीं हुई है ना जो इसको काट दे, तो ऐसी संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अंतर क्या है इन दोनों में? अभाज्य संख्या 1 होती है, ठीक है? ये तो अंक है, ये संख्या नहीं है। लेकिन जैसे अब धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे 19 हो गए, ये संख्या हो जाएगी, ठीक है? ये सब संख्या हो जाएंगी, धीरे धीरे अंक से संख्याएं बढ़ने लगती हैं। तो आप उसको समझिए रहिएगा। जैसे मैंने बताया पीछे कि संख्या और अंक में अंतर क्या होती है, मैं संख्या की परिभाषा भी बता रखी है। आप एक बार अगर फिर से ज्वाइन किए हो तो आप इसको देख लीजिए स्लाइड को, और पीछे वीडियो करके देख भी सकते हैं, बढ़िया से हमने बताया है। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आपको क्लियर हो गया होगा सहअभाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने बताया कि वास्तविक संख्या 2 संख्याओं का योग होता है। कौन कौन सी संख्याओं का? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या मैंने बता दिया, अब मैं अपरिमेय संख्या बताने जा रहा हूँ।
अब अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत होगी जरूर बताइएगा। रही बात अपरिमेय संख्या की इंग्लिश की, तो अपरिमेय संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर इंग्लिश में, उसको आप लिख लीजिएगा कहीं से। तो इसकी परिभाषा भी मैंने लिखी है, पहले आप परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे अंडर रूट के रूप में लिखा जाता है, अर्थात जिस संख्या की घात 1/2 हो, या कह सकते हैं वह अपरिमेय संख्या ना हो, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखो बच्चों, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल लिया है कि मैंने कहा कि ऐसी संख्या जिसे अंडर रूट के रूप में लिखते हैं, जैसे √2, √4, ये भी अंडर रूट में लिखा है, ये भी अंडर रूट में लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो √4 है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों, अब समझिए, मैंने बताया अर्थात जिस संख्या की घात 1/2 हो। अगर मैं इस संख्या की घात 1/2 रखूं तो आप इसमें पाएंगे कि 4 को हम 2 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, गुणे 1/2, ये कट गया, बचा 2, यही हुआ। अब आप देखिए ये जो अंडर रूट है ये हट गया, अंडर रूट हट गया, मतलब एक अंडर रूट हट गया, मतलब क्या हुआ, 1/2 कट गया, अब बचा क्या, 2 की पावर 1 = 2, यानी कि √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, 2 अब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि किसी का हर अगर कुछ ना हो तो एक मान लिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे पीछे मैंने बताया किसी का हर अगर 0 हो तो उस संख्या का मान हमेशा अनंत होता है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा ना, अभी धीरे धीरे, अभी आप ज्वाइन तो करिए हमें, तब पता लगेगा क्या होती है पढ़ाई, कैसे पढ़ते हैं मैथ्स को। तो इन 2 चीजों को आप देखेंगे जिनको हम अंडर रूट के रूप में लिखते हैं, और उस अंडर रूट में लिखी संख्या का जो घात हो वो 1/2 हो, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो वह अपरिमेय संख्या है, सिंपल रूप से। कुछ और परिभाषाएं बची हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक परिभाषा है भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिनका अन्य के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड उपस्थित होता है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने पीछे अभाज्य बताया था। क्या बताया था, अभाज्य। अभाज्य में मैंने क्या समझाया था, 1 मिनट रुकिएगा। अभाज्य संख्या में मैंने बताया था कि उसका 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। अभाज्य संख्या में मैंने बताया था कि ऐसी संख्या जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि जैसे 2 है, ये 2 या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, यानी कि 1 के अतिरिक्त स्वयं को छोड़कर उसका कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि और कोई इस संख्या को काट नहीं सकता है। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। सेम इसी का उल्टा होता है किसमें, भाज्य संख्या में। इसका क्या होता है, जैसे 4 है, अब 4 को समझिए, ये भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसको मैं कह रहा हूं कि इसका 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे ये 1 से भी कटेगा, यानी कि 1 से तो कटेगा ही, 4 से भी कटेगा, अपना स्वयं से तो कटेगा है, धीरे धीरे 2 से भी कटेगा, यानी कि स्वयं और 1 को छोड़कर एक अलग गुणनखंड इसका आ गया जो इसको काट सकता है, पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत। 8 का भी अगर हम देखें, इसको बताइए, जल्दी कमेंट में करिएगा, 8 को कौन कौन सी संख्या काट सकती हैं। मैं लिख भी दे रहा हूँ, 1 काट सकता है, 8 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकती है, यानी कि 1 और स्वयं को छोड़कर 2 ऐसे गुणनखंड आ गए जो इसको काट रहे हैं। तो इस प्रकार ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आपको बढ़िया से दिखा रहा होगा कि मैंने परिभाषा सहित एग्जाम्पल समझा दिया है। कोई दिक्कत होगी आप जरूर बताइएगा, बेझिझक। ठीक है, आपकी सेवा में हम हमेशा हाजिर हैं। कुछ और नोट पॉइंट हैं, आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें देखिए, 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे 1 जो है कौन सी तब संख्या होगी, एक प्राकृतिक संख्या होगी। कोई पूछेगा 1 अगर ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य संख्या है तो एक कैसी संख्याएं है, तो एक कौन सी संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं इसको, और प्राकृतिक
संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे एक की तो हम कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर पूर्ण संख्या की, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक नहीं होगी, 0 होगा। अब यही हम आपको हाथ लगे बता ही देते हैं कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से शुरू होके मुख्य रूप से 9 तक जाती है, जिससे अनेक प्राकृतिक संख्याएं बनती हैं। आप ध्यान ये दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है। ये भी अनंत तक जाएगी, लेकिन अंक तक जो होगी 9 तक ही होगी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी? संख्या का मतलब अंक से लीजिएगा, हमारी बातों के ध्यान दीजिए। मैं संख्याएं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ बार बार, उसको कहना पड़ता है। आप भी जब कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन जब अंक, ये 1 से लेकर 9 तक अंक ही होगा। आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी अंक प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 9 है, और सबसे छोटी 1 है। पूर्ण संख्या में ये 0 से प्रारंभ होती है। इस तरह आपको मैंने ये भी बता दिया। दूसरा क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसको कोई दिक्कत तो है नहीं, आप इसको ऐसे याद कर रखिए, केवल 2 ही सम अभाज्य संख्याएं हैं। चौथा पॉइंट है सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और कोई दिक्कत होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, जो मैंने पढ़ाया है मैंने ये बता दिया, और मैं बताया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और क्या बताया, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैंने बताया परिमेय संख्या, सहभाज्य अभाज्य में अंतर बता दिया है, और वास्तविक संख्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशंस में, उसमें आपको सिर्फ प्रश्न और उसके उत्तर हल कराएंगे। कोई भी दिक्कत न लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है भाई दबाव में नहीं, अगर आपको सच में पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब तक के लिए नमस्कार।